अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, साथ खैरियत के होंगे और फिट एंड फाट होंगे। जी जनाब, आज हम कार्टून ट्रेसिंग करने वाले हैं। किसकी मदद से? पेन टूल की मदद से। जो ये क्लास होने वाली थी लंबी और डिटेल वाली, तो ये कार्टून मैंने सामने एक पड़ा हुआ है हाथी का, तो ये मैं ट्रेस करने वाला हूँ। तो यहाँ से मैंने सिंपल कार्टून लिखा गूगल पे, इस पे ये वाली पिक्चर आई और मैंने उसको यहाँ पर ओपन करके यहाँ से उसको जेपीजी पे डाउनलोड कर लिया। ठीक है। अच्छा, डाउनलोड करने के बाद मेरे पास ये पिक्चर आ गई यहाँ पर। इसको मैं पिक करता हूँ और अपने इलस्ट्रेटर पे आके ओपन करना है मुझे। तो इसके लिए मुझे ये करना है कि सबसे पहले मैं एक यहाँ पर न्यू फाइल ले लेता हूँ और A3 साइज़ मैंने एक रैंडमली ले लिया इंचेस पे, और उसको मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। ये आर्टबोर्ड आ गया और उसको मैं पिक एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। यहाँ से ये मैंने पिक किया, इलस्ट्रेटर पर आके ड्रॉप किया और उसको मैं आर्टबोर्ड के हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ क्योंकि ये काफ़ी हाई रेस है। और ये मैंने इसको सेट कर लिया। शिफ्ट और ऑल्ट के ज़रिए इक्वली साइज़ बड़ा या छोटा होता है। तो शिफ्ट प्लस और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट प्लस ऑल्ट दबाएंगे और माउस का लेफ़्ट क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो साइज़ इक्वली छोटा बड़ा होगा। मुझे लॉक लगाना है तो उसकी शॉर्टकट की होती है, लेकिन मैं आपको यहाँ से पहले बता दूँ कि आप आ जाएंगे ऑब्जेक्ट में और यहाँ पर आपके पास लॉक है और सिलेक्शन आप करेंगे। जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है उसको आप यहाँ पर करेंगे Ctrl+2, तो ये आपके लिए लॉक हो गई। अब ये मूव नहीं होगी कहीं पर भी। और इसको अब मुझे ट्रेस करना है, तो ट्रेस करने के लिए मैं यहाँ से पेंट टूल ले लेता हूँ। ये मेरे पास पेंट टूल है और यहाँ से मैं फिल कलर को नन करता हूँ और स्ट्रोक को मैं ले लेता हूँ यहाँ से थोड़ा सा डार्क कलर, और ये मैंने रेड कलर चूज़ कर लिया। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आता हूँ। जैसे मैंने पहले भी बताया था ट्रेसिंग में कि जूम कर लेना ज़्यादा बेहतर होता है, तो मैं जूम कर रहा हूँ। अच्छा, अगर किसी को ट्रेसिंग नहीं देखा हुआ है तो वो मेरी पुरानी वीडियो को देख सकता है, लोगो ट्रेसिंग वाली को। और यहाँ पर भी मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे मैंने ये एक पार्ट ज्वाइन कर लिया कि मुझे ये चीज़ पहले बनानी है, क्योंकि जो चीज़ मैं पहले बनाऊँगा वो पीछे आएगी। और अगर देखें तमाम पिक्चर में ये टेल जो है मेरी पीछे की साइड पर है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये मैंने पहला एक क्लिक कर लिया। अच्छा, क्लिक करके मैंने माउस छोड़ दिया, मैं कहीं पर ड्रैग नहीं किया, कोई आगे पीछे मूव नहीं किया क्लिक करते के साथ ही, क्योंकि मुझे यहाँ पे हैंडल नहीं चाहिए था। अब मैं यहाँ पे ला के क्लिक कर रहा हूँ और मुझे हैंडल चाहिए, तो मैंने क्लिक नहीं छोड़ा और अब मैं आगे की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ तो मेरा हैंडल बन रहा है। और उसको मुझे एडजस्ट करना है तो कंट्रोल दबाऊँगा, पीछे वाला पार्ट को मैं उस हिसाब से एडजस्ट करूँगा। और जैसे ही मुझे क्लिक करना है वहाँ पर मैं ले जा कर के क्लिक करूँगा, ड्रैग करूँगा आगे क्लिक के साथ ही, और फिर कंट्रोल दबा के पीछे वाले हैंडल को पकड़ के इसको कहते हैं कितना स्मूथली ये कर्व बन गया मेरा। ठीक है। अब ये चीज़ मुझे यहाँ पर थोड़ी नोक चाहिए, तो मैंने ये हैंडल पे क्लिक किया ताकि मेरा नोक बने। यहाँ से ये मैंने कर्व किया और यहाँ पर आके मैंने ये क्लिक किया और जितना मुझे ड्रैग करना है उतना मैंने ये ड्रैग कर लिया। ठीक है। अब यहाँ पर ये हैंडल को थोड़ा सा कर्व को मैं ऐसे सेट कर देता हूँ, हैंडल थोड़ा सा मैं ऐसे मूव कर लेता हूँ ताकि ये मुझे थोड़ा सा खूबसूरत सा एक लुक आ जाए। ठीक है। अच्छा, ये वाला पार्ट मुझे थोड़ा सा कम करना है ताकि राउंड एडजस्ट हो जाए। ठीक है, ये चीज़ भी मैंने यहाँ से एडजस्ट कर ली। ठीक है। अब बाकी की चीज़ मैं बाद में करता चला जाऊँगा, बहुत सिंपल सा है। मैंने अभी सिर्फ एक ये कलर लिया है, अब मुझे ये वाला कलर लेना है, देन फिर मुझे ये कलर लेना है। तो दोबारा मैंने पेंट टूल पे आया और मैं यहाँ से इसको ये वाला पॉइंट से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये पॉइंट मेरा यूं करके कर्व बना। अच्छा, अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये चीज़ आ रही है, तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मेरी रिमूव हो जाएगी जब मैं ये वाली टेल बनाऊंगा। तो अभी मैं सिंपल सा यहाँ पे क्लिक करता हूँ और देन यहाँ पे क्लिक करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये आ रहा है, उसको हैंडल को हम कंट्रोल दबा करके फिर वही सेट कर लेते हैं, मूव कर लेते हैं। और ये हैंडल मुझे थोड़ा कम करना है
क्योंकि हैंडल जितना कम होगा उतना स्मूथ कर्व बनता है, और जितना आपको ज़्यादा लंबा चौड़ा कर्व चाहिए तो उसके लिए आपको हैंडल भी बड़ा बनाना पड़ता है। ये वाला पार्ट भी मेरा कंप्लीट हो गया, जिसमें ये वाला कलर फिल होगा। अब मुझे ये वाला पार्ट चाहिए, तो इसके बनाने के मेरे पास दो तरीके हैं कि मैं ये लूँ और एंकर को यहाँ से बीच से कट करके और फिर मैं ज्वाइन कर दूँ। तो मैं इसको करता हूँ Ctrl+C, Ctrl+F, पेस्ट इन फ्रंट, और इसका साइज़ मैं कर लेता हूँ यहाँ से यूँ करके ऐसे छोटा, और ये थोड़ा, लेकिन अब इसमें हैंडल को एडजस्ट करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये है कि हम इसको यहाँ से कर लेते हैं कि इस हैंडल को मैं लेके जाता हूँ इस साइड पे, कंट्रोल के साथ इसको एडजस्ट, इसको भी यहाँ पर एडजस्ट। अगर आपको इस तरीके से बनाना थोड़ा मुश्किल लगे तो आप इसको दोबारा रीड्रॉ भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको रीड्रॉ करके दिखा देता हूँ, क्योंकि एडजस्ट में थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं यहाँ से दोबारा से पेंट टूल लिया, मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, एक यहाँ पर ड्रॉ किया, कंट्रोल दबाया और इसको इसके साथ एडजस्ट किया, फिर यहाँ पे क्लिक किया, एक यहाँ पे क्लिक किया, कंट्रोल के साथ इसको इसके साथ एडजस्ट किया। राउंड चाहिए तो यहाँ पर राउंड ले लिया मैंने, एक कोशिश किया कि इसी के अंदर ही अंदर मेरा राउंड वाला पार्ट सेट हो जाए। ठीक है, ये मैंने हैंडल के ज़रिए सेट कर लिया, और यहाँ पे ये हल्का कर्व, और इसको मैंने पार्ट को कंप्लीट कर लिया। अब मुझे ये वाली दुम बनानी है, तो मैं यहाँ पर फिर से पेंट टूल। अच्छा, एक चीज़ का हमने वो रखना होता है ध्यान कि जब भी हम बना रहे होते हैं तो हम यहाँ से इस तरीके से ड्रॉ करते हैं कि ये वाली चीज़ हमारी क्लियर हो। अच्छा, अब यहाँ पर है तो ये पूरा जिस्म आ जाएगा तो ये हाइड हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसको इतना फोकस नहीं कर रहा। कंट्रोल के साथ मैंने इसको कर्व ले लिया, यहाँ से भी मैंने इसको कर्व लिया, ये भी मेरा एक कर्व आया, और यहाँ पे मैंने आके रैंडम सा क्लिक कर लिया। ये एक मेरा पार्ट हो गया। फिर मैंने पेंट टूल लिया, और इसमें मेरा ये वाला अब शेड बाकी है, तो मैं इसके ऊपर ये शेड एक बना लेता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे मुझे लंबा सा चाहिए तो मैंने एक लंबा कर्व ले लिया और इस पॉइंट पे क्लिक किया। मैं आपको जूम कर देता हूँ, ये वाला पॉइंट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ ताकि ये हैंडल मेरा ख़त्म हो जाए तो ये नोक जैसा बन जाए। और ये मैंने यहाँ पर क्लिक करके जब ड्रैग किया आगे की तरफ, कंट्रोल दबा के पीछे वाले हैंडल्स को पकड़ा और उसको सेट किया, तो ये वाला कर्व भी मेरा सेट हो गया। ये दो पार्ट मेरा बन गया है और स्मूथली बन रहा है क्योंकि मैंने पिक्चर को लॉक किया हुआ है। अब मुझे ये वाला पार्ट बनाना है, तो मैं ये वाला पार्ट बनाता हूँ। और हम यहाँ से ये वाला पार्ट लेते हैं, जॉइन को लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा ये कर्व लेते हैं, ये कर्व लेते हैं, फिर ये हल्का सा कर्व लेते हैं। और अब जो है ये मुझे थोड़ा लंबा सा कर्व चाहिए, तो मैंने इधर ड्रैग किया, कंट्रोल के साथ ये हैंडल मैंने ड्रॉ किया। देन मुझे ये वाला पार्ट ऐसा कर्व चाहिए, ये लिया और मैं एकदम स्ट्रेट इधर आ गया और ये मैंने पार्ट ले लिया। इसी तरीके से यहाँ तक आकर के मैंने इसको कर्व बना लिया और इसको एडजस्ट कर लिया हैंडल के साथ। इधर हैंडल को ख़त्म, और ये पार्ट ऐसे कर्व बना मेरा, ये कर्व बना, और ये हैंडल काफ़ी बड़ा हो गया। तो देखिए अब क्या हुआ कि गोलाई भी ज़्यादा बन रही। मुझे एक गोलाई नहीं चाहिए, तो कंट्रोल के साथ मैंने हैंडल को कम कर लिया। अब मेरी गोलाई बहुत ज़्यादा रीज़नेबल और स्मूथ बनी है। तो ये मेरा ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया, जिसमें मैं पीछे का कलर बहुत इजीली फिल कर सकता हूँ। अब मुझे यहाँ पर इस वाले पार्ट को लेना है, तो मैं यहाँ पर ये ले लेते हैं हम यहाँ से, और
और इसको इस तरीके से हम लेते हैं। ये मेरा पॉइंट आ गया। देन यहाँ पर मेरा ये पॉइंट आ गया। हैंडल को ख़त्म, सिंपल सा ये कर्व आ गया। ये हैंडल ख़त्म और ये मेरा यहाँ पर पॉइंट आया और ये पॉइंट मेरा यूं स्ट्रेट आ रहा है। अगर आप गौर करें तो ये पॉइंट मेरा यूं स्ट्रेट आया। देन यहाँ से ये मेरा पॉइंट स्ट्रेट आया और ये राउंड में मेरे पास ये आ गया और इसको हैंडल के ज़रिए मैंने एडजस्ट कर लिया इन दोनों कर्व को। ठीक है, ये हो गया। अब ये वाला पार्ट है, ये अलग शेड है, ये अलग शेड है। तो पहले हम ये नीचे वाला शेड बनाते हैं, उसके ऊपर ये वाला शेड आ जाएगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं, इसको थोड़ा जूम करते हैं और यहाँ से ये मैं स्टार्ट लेता हूँ। तो अगर आप देखें तो ये मेरा एक पार्ट आया, ये मैंने यूं कर्व बना लिया हैंडल को ड्रैग करके। यहाँ से ये पार्ट आ गया। ये वाले पार्ट को मैंने इस तरीके थोड़ा सा कर्व ले लिया ऊपर की साइड पे माइनर सा। ये मेरी ऐसे एक नोक बन गई और ये पार्ट मेरा ऐसे यहाँ पर आके कंप्लीट हो गया। और कंप्लीट होने के बाद अच्छा यहाँ पर अब ये वाला जो पार्ट है और ये वाला पार्ट है, तो ये वाला पार्ट में तो इतना मसला नहीं होगा क्योंकि मैंने ये वाला फिल कलर ले लिया है। ठीक है, छोटा सा एक शेड मुझे ये बनाना है और ये शेड बनाना है। तो पहले मैं इसको यहाँ पर आके राइट क्लिक करता हूँ। देखिए यहाँ पर आके मैंने रेक्टेंगुलर पे माउस से राइट क्लिक किया तो ये शेप आ गया। मैंने एलिप्स ले लिया और एलिप्स लेकर के मैं यहाँ पर आया और एलिप्स मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया। फिर मैंने इसको यहाँ से उसके हिसाब से एडजस्ट कर लिया जितना मुझे एडजस्ट करना है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया और हैंडल के ज़रिए मैंने इसके कर्व पॉइंट को आगे पीछे सेट कर लिया। ठीक है, इधर से मुझे इसको ऐसे लंबा लेना है और इस हैंडल को मुझे इधर लेकर आना है। ये मेरा पॉइंट बैठ गया। अब जब एक एलिप्स लिया हुआ है तो इसी एलिप्स पे मैं रहते हुए मैं ये वाले पॉइंट्स भी बना लेता हूँ अपने, और इसको भी मैं ऐसे स्केल के ज़रिए सेट कर लेता हूँ। और इसी की मैं छोटी सी एक कॉपी ले लेता हूँ, Ctrl+C Ctrl+F, और इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ और साइज़ में Shift+Alt के साथ छोटा कर लेता हूँ और इसको यहाँ पर ला करके बैठाते हैं और बाकी ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं। सेम में Alt दबा करके इसकी डुप्लीकेट ले लेते हैं। Alt दबाया, ये यहाँ पे एकदम एक्यूरेट इसके ऊपर बैठा। फिर Alt दबाया, यहाँ पर लाए और उसका साइज़ मैंने इंक्रीज़ कर लिया। ठीक है, ये पार्ट मेरा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब मुझे जो है बनाना है वो ये वाला एक शेड बनाना है। तो पेंट टूल लिया और यहाँ से मैंने इसका ये कलर लिया। ये मैं यहाँ पर पूरा आ गया क्योंकि ये सब रैंडम हाइड हो जाएगा मेरा, और जो नहीं होगा उसको बाद में हम एडजस्ट भी कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर मुझे थोड़ा राउंड कम चाहिए तो मैंने हैंडल से इसको पकड़ के कम कर लिया और डायरेक्ट यहाँ पर आकर मैंने इसको कर्व पॉइंट दे दिया। ठीक है, ये भी मेरा शेड कंप्लीट हो गया। अब मुझे जो पार्ट बनाना है वो एक ये वाला पार्ट रहता है
और एक ये रहता है। तो पहले मैं इस पार्ट को कंप्लीट कर लेता हूँ। फिर मैंने हैंडल को ख़त्म किया ताकि मेरा शार्प एजेस बने, नोक्स बन जाए मेरी। और उसके बाद फिर मैंने इसी के ऊपर एक पार्ट कॉपी किया जो ये वाला शेड मेरा बाकी रहता है, और सेम मैंने इसके हैंडल को कम किया ताकि राउंड मेरा अच्छा बने। ठीक है, इसके बाद ये मेरा छोटा सा कर्व है और फिर इसका हैंडल कम। देन मेरा ये वाला पार्ट यहाँ तक आएगा और कंट्रोल दबा के मैंने इसको पूरे को एडजस्ट किया, इधर क्लिक किया और सेम इस पॉइंट पे लाके मैंने इसको एडजस्ट कर लिया ताकि मेरे ये वाला पॉइंट हिडन में रहे। ठीक है, और ये चीज़ नोक मैंने कम की ताकि राउंड थोड़ा अच्छा सा बने। इधर क्लिक किया और इधर क्लिक करके इसको मैंने यहाँ पे वाइंड अप किया, क्योंकि अब इसके ऊपर ये वाला शेड आ जाएगा तो इसको मैं पीछे की तरफ ले जाऊँगा। तो मैं यहाँ से ओवल लेता हूँ और ओवल लेकर फिर इसके ऊपर मैं यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ और स्केल के ज़रिए इसको मैं सेट कर लेता हूँ। एंकर के ज़रिए भी मुझे थोड़ा सा सेट करना है पॉइंट। तो ये मेरा पॉइंट यहाँ पर आ गया, ये वाला पॉइंट मेरा थोड़ा सा इधर आया, ये हैंडल मेरा लंबा सा बना और ये यहाँ तक का बना और ये हैंडल मेरा यहाँ तक का बना। और ये थोड़ा सा रहता है तो ये भी कर्व मैंने ऐसे एडजस्ट कर लिया। करीब जा कर के फिर मैं ये एलिप्स टूल लेता हूँ और एलिप्स टूल लेकर के मैं इससे यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। ओवर लेकर फिर इसके ऊपर मैं यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ और स्केल के ज़रिए इसको मैं सेट कर लेता हूँ। एंकर के ज़रिए भी मुझे थोड़ा सा सेट करना है पॉइंट। तो ये मेरा पॉइंट यहाँ पर आ गया, ये वाला पॉइंट मेरा थोड़ा सा इधर आया, ये हैंडल मेरा लंबा सा बना और ये यहाँ तक। अगर सिंगल साइज आपको छोटा करना हो तो आपको शिफ्ट की मदद से करना होता है, वन साइडेड। और ये रहा मेरा वन साइडेड छोटा हो गया और लेकर के मैंने यहाँ पर भी ले आया और उसको साइज़ को मैंने ऐसे सेट कर लिया। ठीक है, ये पार्ट भी मेरा कंप्लीट हो गया। और ये एक मेरा बड़ा सा पार्ट रहता है सर्कल का। तो सबसे पहले ये सर्कल वाला पार्ट बनाते हैं और इसको भी हम ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये एडजस्ट हो गया। अब हमने यहाँ पर जो है वो ये करना है कि ये पीछे वाला शेड लेना है। ये शेड मेरा इस तरीके से कर्व आएगा। ठीक है, और कंट्रोल दबा के ये वाला पॉइंट मेरा कम हो जाएगा ताकि ये राउंड मैं बना सकूं अपना अच्छा सा। फिर ये ख़त्म और यहाँ पर आके ये मेरा राउंड बन जाएगा कर्व, इसको ख़त्म और ये बंद। अच्छा, अब इसके ऊपर ये लाइन आ रही है तो हम इसको ले लेते हैं जो कि हमारा स्टोक बनेगा। स्टोक के तौर पे ये पाथ कंप्लीट नहीं होगा। अच्छा, जो चीज़ पाथ कंप्लीट होती है तो आपका कलर फिल होता है, अदरवाइज कलर फिल नहीं होता। और अगर आपको जहाँ पर कलर फिल नहीं करना होता तो वहाँ पर आपके पास स्टोक आ रहा होता है, तो आपको स्टोक की मदद से काम लेना पड़ता है इसमें। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेता हूँ जहाँ जहाँ पे मेरा ये राउंड पार्ट आउट हो रहा है। ठीक है, ये पार्ट भी मेरा सेट हो गया। और उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर ये ऐसे कर्व चाहिए कुछ राउंड।
तरीके से मुझे यहाँ पर ये एक और चाहिए। देन मुझे यहाँ पर ये एक और पार्ट चाहिए। अच्छा, ये तो आएंगे हमारे पास वाइट वाइट। इसी की मैं आखिर में दोबारा डुप्लीकेट निकालूंगा ताकि ये स्टोक बन जाए। ठीक है, ताकि कलर फिल करते वक्त मुझे मुश्किल ना हो। अब हमने बनाना है इसका ये हाथ। हाथ से पहले मैं ये फेस बना लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होगा कि फेस में अगर मैं बना रहा हूँ तो ये कान वाला पार्ट रहेगा तो ये पीछे जाएगा। तो उसको मैं पहले बना लेता हूँ ताकि ये पीछे ही मेरा सेट रहे। तो सबसे पहले मुझे इसका ये वाला पार्ट लेना है। देन मुझे यहाँ से इसको इस तरीके से बनाना है। इसका हैंडल ये छोटा कर लेते हैं ताकि ये हमारे पास राउंड प्रॉपर बने। ये वाला पार्ट बना ली क्योंकि ये फेस के पीछे जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको रैंडम ले लिया जैसे हम पहले लेते रहे। ठीक है, अब हमने यहाँ पर ये वाला पार्ट बनाना है। तो कंट्रोल की मदद से इसको भी थोड़ा सा सेट कर लिया हमने। और इसकी नोक भी मैंने ख़त्म की। दैन फिर यहाँ से ये कर्व ले लिया। अच्छा, अब इतना लंबा कर्व नहीं लेना तो मैंने हैंडल छोटा किया, कंट्रोल के मदद से पीछे वाले हैंडल से मैंने हेल्प ले ली और इसका ये वाला पार्ट भी मैंने कंप्लीट कर लिया। अच्छा, अब ये कंप्लीट करने के बाद जो मेरा पार्ट रहता है वो ये वाला। तो इस पे मुझे जो है ये पार्ट चाहिए, तो मैं ये वाला पार्ट ले लेता हूँ, बना लेता हूँ जल्दी से। इसको एडजस्ट कर लिया, इधर ये एडजस्ट कर लिया, इधर ये एडजस्ट कर लिया और ये भी मैंने यहाँ पर बना लिया इसी तरीके से क्योंकि ये भी फेस के पीछे जाना है। और उसके बाद फिर ये वाला जो मेरा पार्ट है इसको मुझे बनाना है, शेड बनाना है बेसिकली। तो इसको मैं थोड़ा सा पीछे लेकर के आता हूँ। और ये भी मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अच्छा जी, एक कान हमारा कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से हमें ये दूसरा कान बनाना है। तो दूसरा कान भी जो है हम यहाँ से ले लेते हैं। सबसे पहले ये वाला पार्ट और इधर से ये वाला पार्ट ले लेते हैं और यहाँ पर ये ले लेते हैं हम और इसको रैंडमली क्लिक करके कंप्लीट कर लेते हैं। ये एक पीछे का बन गया ये वाला पार्ट। इसी तरीके से हम इसको ले लेते हैं और ये वाला पार्ट
पार्ट हमारा यहाँ तक आएगा, राउंड कम होगा क्योंकि कर्व हमें यहाँ तक का ही चाहिए। हैंडल ख़त्म अगेन, और इसको इस तरीके से मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। ठीक है, ये पार्ट भी मेरा कंप्लीट हो गया। अब ये वाला पार्ट बनाना है, तो फिर अगेन हम ये करते हैं कि यहाँ से ये राउंड ले लेते हैं, यहाँ पर ये कर्व ले लेते हैं। ठीक है, एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा, और फिर ये वाला पार्ट आ गया। ये पार्ट हमने रैंडमली कंप्लीट किया। इसके बाद फिर ये वाला पार्ट हमें बनाना है, तो ये थोड़ा सा हम बना लेते हैं जल्दी से इसको भी। और ये थोड़ा राउंड ऐसे कर्व हो गया, ये लंबा सा कर्व लेकर के मैंने इसको राउंड बना लिया, और ये भी मैंने लंबा सा कर्व लेकर के एक ये पार्ट बना लिया। तो ये कान वाला हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। अच्छा, स्टोक हमने बाद में देना है, तो हम उसको बाद में देखेंगे इत्मीनान से। अब हमें बनाना है फेस। तो फेस पे सबसे पहले हमने राउंड लेना है ऑब्वियसली, और राउंड में हमने यहाँ से ये पार्ट बनाना है। तो हम इसको यहाँ से ये ले लेते हैं क्योंकि इसके ऊपर से हमने ये बनाना है। तो ये मेरा एक पार्ट आया, और इसको मैं यहाँ तक लेता हूँ और कंट्रोल दबा करके इसको एडजस्ट करते हैं हम। देन ये राउंड देते हैं माइनर सा, छोटा सा एक ये राउंड देंगे हम फिर। और देन फिर ये थोड़ा बड़ा सा कर्व ले लेते हैं और पीछे कंट्रोल के साथ इसको हैंडल कर लेते हैं। देन फिर ये इधर हमारा आ जाएगा कंट्रोल, और ये थोड़ा राउंड बन जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये होती है कि अगर ये देखिए कि आउटबोर्ड है और मैं इसको ऐसे लंबा खींच रहा हूँ, तो बिगनर से ये प्रॉब्लम होती है कि यूँ करके स्क्रीन भाग जाती है, गायब हो जाती है, वापस नहीं आ रही होती है, तो यूँ नीचे भागती है या ऊपर भागती है। तो आपको इसको एडजस्ट करना होता है, हैंडल थोड़ा छोटे छोटे बनाने होते हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं बनाना होता। स्पेस बार की मदद से आपको ये हैंड टूल मिलता है और आप अपनी स्क्रीन को एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको इतना प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। ठीक है, ये मैंने इस पार्ट को भी राउंड लेकर के कंप्लीट कर लिया, और पीछे कंट्रोल के हैंडल की मदद से इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ये मेरे ख्याल से 2 बनेगा, तो मैं इसको 2 बना लेता हूँ, क्योंकि एक पार्ट मेरा ये ऐसे यहाँ तक आ रहा है। अच्छा, सूंड आ जाएगी ऊपर तो इतना फील नहीं होगा, पता नहीं चलेगा ये रैंडम वर्क, तो इसको मैं ऐसे ये रैंडमली बना लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब हमें ये सूंड वाला काम कर लेना है। तो सूंड वाले काम के लिए पहले मुझे ये सूंड से पहले मुझे ये फेस बनाना है। ठीक है, ये फेस मेरा बना, और ये पार्ट मेरा ये कंप्लीट हो गया। देन अच्छा, अब यहाँ से मेरा ये सूंड बनना स्टार्ट होगा, और यूं करके बनेगा। तो मैं इसको यहाँ से ले रहा हूँ, और ये एक मैंने ये कर्व ले लिया इस पे, इसको थोड़ा सा छोटा ही रखते हैं और पीछे वाले हैंडल से इसको एडजस्ट करते हैं। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है ये मेरा आखिर में स्टोक वाला आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा ही पार्ट मेरा स्टोक से बन रहा है। सूंड जो है स्पेशली मेरी स्टोक वाली बन रही है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर कर्व ले लिया, यहाँ पे ये कर्व ले लिया, थोड़ा लंबा ड्रैग कर लेते हैं, और उसके बाद ये मेरे पास सूंड आ गई।
इस हैंडल को थोड़ा सा कम करेंगे हम और इधर ला करके ये सुन हम अपनी कंप्लीट करते हैं स्टोक। उसके बाद ये वाला पार्ट हमने कंप्लीट करना है जो इसके ऊपर आएगा। देन ये वाला पार्ट हमने कंप्लीट करना है जो यहाँ पर आके इसके साथ ज्वाइंट होगा। इसके बाद हम यहाँ से ये सर्कल ले लेते हैं। ये वाला पार्ट हमारा सर्कल से बन जाएगा बहुत इजीली। तो ये सर्कल मैंने बना लिया, ये भी मैंने बना लिया और इसको एडजस्ट कर लिया। देन इसके बाद जो है मैं यहाँ पर ये ओवल से ये वाला पार्ट भी बना लेता हूँ। ये पार्ट भी बन गया। इसके बाद इसी की मैं एक छोटी सी डुप्लीकेट ले लेता हूँ जो इसके ऊपर आके बैठेगी और उसका साइज़ छोटा कर लेते हैं क्योंकि ये इतना बड़ा नहीं है। देन पेंट टूल से फिर ये वाला पार्ट हमारा बन रहा है जो राउंड में होगा, थिक होगा। और अच्छा, अब यहाँ पर ये आप स्टोक भी बना सकते हैं कर्व वाला और उसको पूरा भी बना सकते हैं। तो आप जैसा चाहें वो आप देख लीजिएगा। मैं इसको स्टोक में ले रहा हूँ, ठीक है। और ये भी यहाँ पर मेरा स्टोक बना था, थिक राउंड स्टोक में लूँगा इसको। और देन फिर यहाँ पर ये वाला पार्ट बनेगा तो इसको मैं यहाँ से एक काम करता हूँ कि ये इस तरीके से ले लेता हूँ जो कि ये मेरा स्टोक नहीं फिल में आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा एक राउंड आ गया, ये हैंडल मेरा कम हुआ, इधर से ये कर्व बन गया, इधर से ये वाला कर्व बन गया और इधर ये कर्व बना। इसको थोड़ा छोटा रखते हैं, ये पीछे वाले हैंडल से एडजस्ट, ये कर्व और इधर ये कर्व, ठीक है। ये वाला पार्ट भी मेरा कंप्लीट हो गया। अब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट रहता है तो हम इसको भी बना लेते हैं जल्दी से। हमारे पास जो चीज़ आएगी वो कुछ 3 शेड में आएगी। अच्छा जी, तो हम एक काम ये करते हैं कि यहाँ से स्टार्ट लेते हैं, ये हल्का सा कर्व, ये पॉइंट मेरा कर्व में आ गया, यहाँ से ये पॉइंट कर्व में आ गया और ये पार्ट ले लेते हैं हम यहाँ से। थोड़ा राउंड शेप, फिर ये वाला शेड। अच्छा, इसमें अब थोड़ा सा एडजस्टमेंट होगी जो कि मैंने एक चीज़ की है वो मैं आपको आखिर में बताता हूँ क्योंकि मैंने लेयर्स का थोड़ा सा किया है कि ये जो भी मैं कलर बना रहा हूँ ये फेस के ऊपर आएगा और मुझे ये फेस के बैक साइड पे लेकर के जाना है, ठीक है। तो इसके लिए हम थोड़ा शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे। बीच बीच में मैं वो शॉर्टकट की पहले भी बताता रहा हूँ और इससे पहले वाली वीडियो में भी जब लोगो ट्रेसिंग बताया था तो उस वक्त भी मैंने वो वाली कीज़ बताई थी, लेकिन फिर मैं दोबारा रिपीट करना चाह रहा हूँ। तो इसलिए ताकि आप लोगों को वो चीज़ें डिस्टर्बेंस ना करे, प्रैक्टिस आपकी ज़्यादा हो जाए बार बार रिपीट करने से। तो इसलिए मैं उसको थोड़ा सा दोबारा से क्रिएट कर रहा हूँ। लेयर्स का थोड़ा सा बस जस्ट एक खेल है और कुछ भी नहीं। ये यहाँ से ये मैं एक ये वाला पार्ट ले लेता हूँ और इधर ये सर्कल ले लेते हैं हम, इसको राउंड बना लेते हैं और इसको यहाँ तक खींचते हैं।
दैन फिर ये हमारा हैंडल ख़त्म, और ये मैं इसके पीछे सब ले जाता हूँ तो ये मैं रैंडमली लेके जाता हूँ। यहाँ पर ये मैं ऐसे नोक बना लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा रफ सा मैंने वो किया, क्योंकि इसके पीछे ये कलर आ जाएगा तो रूट हम आगे पीछे कर लेंगे। अच्छा, अब ये वाला पार्ट रहता है, तो ये पार्ट जो है हम बना लेते हैं। यहाँ से कुछ ऐसे लेते हैं, फिर ये राउंड लेते हैं, ये वाला पार्ट राउंड ले लेते हैं, और इसको ये ऐसे ला के रैंडमली सा ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम इस पे ये वाला पार्ट लेते हैं और इसको हम रैंडमली ज्वाइन करते हैं इसके साथ। और इस कर्व के बाद ये चीज़ मैंने यहाँ पर लिया, इसको इसके साथ ज्वाइन किया और इसको इसके साथ ज्वाइन करके मैंने ये कंप्लीट कर लिया। ये थोड़ा एडजस्ट भी कर लिया मैंने इसको। देन जो है ये वाला पार्ट मेरा बन रहा है ऐसे कर्व स्टोक में, जो मैंने इसी के साथ ले लिया, और फिर ये सर्कल से इसको कंप्लीट कर लेता है। अच्छा जी, अब ये हमारी ट्रेसिंग हो गई कंप्लीट। अब इसको मुझे कलर करना है, तो कलर का हम सिलसिला स्टार्ट करते हैं। और इसको मैं थोड़ा, अब कलर करना है तो मैं थोड़ा फास्ट करूँगा, क्योंकि थोड़ा एडजस्टमेंट वगैरह भी करनी है। ठीक है, स्टोक हम थोड़ा बाद में लेंगे। तो सबसे पहले मैं ये वाला पार्ट को ले लेता हूँ। ये मैंने कलर ले लिया, ये वाला पार्ट को लिया मैंने और ये कलर ले लिया। देन ये पार्ट लिया और इसके पीछे ये कलर ले लिया मैंने। ये तीनों कलर मेरे हो गए। इसको यहाँ पर ये वाला पार्ट मेरा थोड़ा सा आउट हो रहा है, तो उसको मुझे एडजस्ट करना है। तो मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से ऐसे राउंड बना के जहाँ जहाँ पर मेरा ये पार्ट आउट हो रहा है। और कर्व पॉइंट्स इसको थोड़ा सा मैंने ये नोक थोड़ी थोड़ी कर्व कर ली, ताकि थोड़ा खूबसूरत सा एक लुक आ जाए। ठीक है। अच्छा, अब ये इसी के ऊपर मेरा ये वाला पार्ट आएगा, जो कह लीजिए स्टोक होगा। तो ये जो पीछे वाला पार्ट है ये वाला, इसकी मैं कंट्रोल C और कंट्रोल F ले लेता हूँ, और उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा करके इसके ऊपर मैं ये कलर डाल देता हूँ और इसको स्टोक में ले आते हैं। ठीक है, स्टोक में अभी फ़िलहाल थोड़ा कम कर रहा हूँ कि पता चल जाए। ये जब हम यहाँ से पिक्चर को हटाएंगे
तो बाकी की चीज़ हमारी ऑटोमेटिकली एडजस्ट होती हुई आपको नज़र आएगी। इसीलिए फिर मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट लिया, इसके ऊपर ये कलर किया और देन इसको कंट्रोल सी कंट्रोल एफ और इसके ऊपर ये स्ट्रोक ले लिया मैंने, ये भी मेरा फिल हो गया। ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड पे अब जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको कलर तक तो चीज़ समझ में आ गई है और अब थोड़ा मुझे फास्ट फॉरवर्ड चलाना है, तो मैं इसको फास्ट पे चला रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या कहीं पे कोई चीज़ आप फंसें तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। ठीक है।
जी, तो ये हमारा जो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब मैं इस ऑब्जेक्ट पे जाता हूँ और ऑब्जेक्ट पे जाके इसको मैं अनलॉक करता हूँ। अनलॉक करने के बाद हम इस पिक्चर को अलग कर लेते हैं। ये हमारे पर ट्रेसिंग आ गई। अब हमें यहाँ पर स्ट्रोक्स जो है हमारे वो फिल करने हैं और जो चीज़ कलर रह गए हैं वो कलर फिल करना है। सही है। तो हम जो है यहाँ पर करते ये हैं कि सबसे पहले तो ये वाला पार्ट को लेते हैं और ये वाला पार्ट को स्ट्रोक दे देते हैं थोड़ा बोल्ड सा। और जो स्ट्रोक है हमारा यहाँ पर हम जाते हैं। इसकी ये वाली विंडो जो हमारी ओपन हुई है इससे हम इसको ये राउंड कैप दे देते हैं। तो ये हमारा राउंड हो गया। इसी तरीके से हम यहाँ पर भी हम स्ट्रोक पे जाके इसको ये राउंड कैप देते हैं। तो हमारा यहाँ पर राउंडनेस आ गई। अच्छा, यहाँ पर एक पार्ट जो है मुझे मिसिंग सा लग रहा है, तो मैं जो है यहाँ पर जाके चेक कर लेता हूँ। अच्छा, मिसिंग नहीं है। बेसिकली ये मेरी ही गलती है कि मैं यहाँ पर इसको नहीं लिया। तो यहाँ पर पहले एक रेड आएगा, ठीक है, ये वाला पार्ट, और इस रेड के ऊपर कंट्रोल C कंट्रोल F करते हैं और हम ये वाला स्ट्रोक ले लेते हैं। तो ये हमारे पास ये चीज़ बन गई, ठीक है। देन हमारे पास ये वाला पार्ट है, इसका भी स्ट्रोक हम इतना ही मोटा लेंगे और हमारे पास ये वाला पार्ट है, ये पार्ट है, इस पे भी हम इतने ही स्ट्रोक लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब हम पिक्चर को थोड़ा करीब लाते हैं क्योंकि जो ये वाला पार्ट है हमारा ये मिसिंग हुआ है। तो हम इसमें जो है ये वाला जो पार्ट है इस पे हमारे पास ये वाला कलर फिल होना है और इसके ऊपर कंट्रोल C कंट्रोल F और ये स्ट्रोक आना है। इसी तरीके से ये वाला पार्ट है और इस पे हमारा ये कलर फिल होना है और ये कलर फिल होने के बाद इसके ऊपर भी हमारे पास ये स्ट्रोक ऐसे आना है। फिर ये वाला पार्ट है, इसके ऊपर भी हमारे पास जो स्ट्रोक है वो इस तरीके से आना है, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर ये एक पार्ट नहीं बना हुआ जो कि हमने ये क्रिएट करना था, ये वाला और ये राउंड वाला। तो हम यहाँ पर एक रैंडमली क्रिएट कर लेते हैं, एक यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसको भी हम ये ऐसे राउंड दे देते हैं स्ट्रोक। और यहाँ इसको बाद में फिर जो चीज़ रहती है हम बाद में इसको कंप्लीट कर लेंगे। और एक ये पार्ट है जो यूँ हमारे पास आना है। अच्छा, इसका स्ट्रोक थोड़ा सा थिक होना है और वही राउंड कैप आएगा।
स्टोक में तो ये वाला पार्ट भी आएगा, ये एक स्टोक है, ये वाला है, ये है, ये है और ये है। तो इसको जा कर के भी हम राउंड कैप दे देते हैं, ठीक है। और इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास एडजस्ट हो गया। ये हमारा ऐसे एडजस्ट होना है, ठीक है। ये वाला पार्ट हमारे पास थोड़ा ऐसे एडजस्ट होना है, ठीक है। अब अच्छा, ये जो हाथी का ये वाला पार्ट है, अच्छा इस पे तो हमारा कोई स्टोक नहीं है, ठीक है। तो ये तो नहीं आएगा। और ये वाले पे हमारा राउंड कैप आना है। हम यहाँ से इसको ये वाला भी ले सकते हैं और हम इसको यहाँ से राउंड भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये पार्ट हमारा ऊपर आएगा और ये पीछे जाएगा। तो इसको और इस पार्ट को, यानी कि ये और ये, इसको हम पीछे की तरफ ले जाते हैं, काम ये करना है कि कान के ऊपर है और यहाँ पर भी हमें कलर फिल करना है। यहाँ पर हमें ये वाला कलर फिल करना है और इसी के ऊपर एक हमने ऐसा राउंड स्टोक लेना है, ठीक है। और ये एक शेड बनेगा जो कि आप भी बना लेंगे, वरना हम इसको एडजस्ट करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। और बना लेंगे हम इसके ऊपर भी। यहाँ से सिंपल सा इस तरीके से एक स्टोक के ये यहाँ पर आएगा और ये पार्ट भी मेरा इस तरीके से बनेगा। और कलर यही वाला आएगा, तो इसको ले जा कर के मैं ये सेट कर देता हूँ यहाँ पर। अच्छा, ये सेट तो किया है, लेकिन ये जो है पार्ट ये ऊपर आएगा ऐसे, ठीक है। और ये थोड़ा सा नीचे इस तरीके से आएगा। अच्छा, अब इस पे जो पार्ट है ये वाला शेड वाला, ये हमारा जाएगा ऐसे यहाँ तक और इसके ऊपर ये दोनों पार्ट हमारे ऊपर आ जाएंगे और ये भी हमारा ऊपर आ जाएगा ऐसे। तो जी ये लीजिए, हमारी ड्राइंग हाथी की कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। और जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा वाइट है, तो इसको भी आप ये काम कर सकते हैं कि आप इसके ऊपर ये वाला कलर लेंगे और Ctrl+C Ctrl+F करके फिर आप इसके ऊपर दोबारा से ये ले लेंगे। तो ये इस तरीके से आपका और मज़ीद कंप्लीट हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो कार्टून ट्रेसिंग हमारी ये कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये पसंद आई होगी, समझ में आई होगी और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और आप भी जो है इसको इसी तरीके से एक अच्छा सा क्यूट सा कोई कार्टून क्रिएट कर सकेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह ने के अमान।